उर्मिला बोली, ये सब ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें अपनी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। राजा ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुमको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उर्मिला बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी परेशानी में डाल रहे हो। राजा ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और चली गई। राजा उसके पीछे गया और हाथ पकड़कर रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर उर्मिला चली गई। राजा रोज़ उससे हाल चाल पूछता था, वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर दवाइयाँ ले रही है या नहीं। उस दिन के बाद राजा ने उसे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। राजा उसे रोज़ फ़ोन करता, उसका हाल चाल पूछता। 2 महीने ऐसे बात करते करते हो गए थे। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते उर्मिला बेहोश हो गई। राजा उसे फ़ोन पर बुलाता रहा पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। राजा तुरंत उसके घर पर जाने के लिए निकल पड़ा। उधर पहुंचा तो देखा उर्मिला के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। राजा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और इंक्वायरी डेस्क में उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया तो वहां पर 2-3 लोग खड़े थे जो उर्मिला को हॉस्पिटल लेकर गए थे। राजा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ उर्मिला को, तो वो बोले कि उर्मिला अपने घर पर बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ उस समय घर का दरवाज़ा खुला था तो एक बच्चा का बॉल उसके घर में चला गया था। बॉल उठाने जब घर पर गया तो उसने देखा कि उर्मिला बेहोश पड़ी है। तब हम लोग भागकर गए और हॉस्पिटल लेकर आए। उर्मिला घर पर अकेली रहती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में शेयर की जाएगी।